सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क दे देता हूँ। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला कहाँ है? जमुई न्यूनतम भूमि सिंचित वाला। वहाँ पटवन ज्यादा नहीं होता है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिला, नहर से जो सिंचाई होते हैं वो रोहतास में होते हैं, पश्चिम चंपारण में होते हैं। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, वैशाली। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई मुजफ्फरपुर में बहुत कम होता है और सबसे कम मुजफ्फरपुर में, दूसरा वैशाली में हुई होता है। बिहार में प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें हैं। बिहार से नहर और नदी बहाव। इस बार बिहार पुलिस में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे बिहार से कि किसी को नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से। इसलिए बिहार से हैं तो आपको बिहार को बहुत गहन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सोन बहुउद्देशीय परियोजना कब? 1874 में। सोन बहुउद्देशीय परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? 1874 में। पूर्वी सोन नहर कहाँ है? औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद में। पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर, रोहतास में है। गंडक परियोजना त्रिवेणी नदी पे है। 1904 में प्रारंभ हुआ था। मुख्य बांध का वाल्मीकि नगर बांध है। मुख्य नहर क्या? पश्चिमी नहर गोपालगंज, सारण, सिवान में। पूर्वी नहर। यहाँ ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरनाल जलाशय योजना कहाँ है? भागलपुर और जमुई में। बरनाल जलाशय योजना भागलपुर और जमुई में है। उत्तर कोयला जलाशय योजना कहाँ है? गंगा और औरंगाबाद में। पुनपुन बैराज योजना कहाँ है? औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद में। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर बटेश्वर ये है कालगांव में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बगल में। जमीनिया जमीनिया पंप नहर योजना कहाँ है? कैमूर में। जमीनिया पंप नहर योजना कहाँ है? कैमूर में। अपर क्यूल जलाशय योजना का है? मुंगेर, लखीसराय। अपर क्यूल जलाशय योजना का है? मुंगेर, लखीसराय में। तेलैया तेलैया डायवर्सन योजना का है? गया, नवादा में। दुर्गावती जलाशय योजना का रोहतास, कैमूर में। बटाने जलाशय योजना का औरंगाबाद में। बागमती परियोजना का है? सीतामढ़ी में। बागमती परियोजना का है? सीतामढ़ी में। बिहार की नदियां एवं उनके उद्गम। बिहार में गंगा नदी है, इसके उद्गम कहाँ है? गंगोत्री से उत्पन्न होती है। घाघरा या सरयू कहाँ से उत्पन्न होती है? मच पांगुंग, तिब्बत से होते घाघरा एवं सरयू। गंडक नदी कहाँ से उद्गम स्थान है उसका? सप्तगंडीय नेपाल से। बूढ़ी गंडक कहाँ होते? सोमेश्वर श्रेणी से बूढ़ी गंडक निकलती है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से बागमती कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोसी सप्तकोशीय कहाँ से कोसी परियोजना कहाँ से निकलती है? सप्तकोशीय नेपाल से। महानंदा लायाराम कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन कहाँ से निकलते हैं? चौराहा पहाड़ी पलामू से। फल्गु हजारीबाग नदी से निकलती है। पाचे नगर छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। अजय बटपहार से निकलती है। तो क्या करें, इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने दें, क्योंकि 25 पेज तो पूरा कंप्लीट हो गया। 25 पेज दूसरे वीडियो में कवर कर लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। 25 पेज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। 25 टोटल 50 पेज का है, तो 25 पेज अगले वीडियो में करा देंगे, पार्ट 2 लाएंगे। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए तो इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप नए अगर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगर कुछ आपको अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट करिए, खराब लगा या कुछ भी जैसा लगा वैसा ही आप कमेंट कर दीजिए, एकदम हॉनेस्ट रिव्यू दीजिए जैसा लगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।